जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी। आप देख रहे हैं रघु ए टू जेड समाधान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गन्ना ग्रोविंग टिप्स के बारे में, गन्ने को कैसे ग्रो किया जाता है। तो आज इस वीडियो में कवर करूंगा मैं कि गन्ने को ज्यादा पैदा करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना चाहिए। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि गन्ने की फसल को हेल्दी रखने के लिए, उसमें मिठास, उसकी क्वालिटी, उसका वजन बढ़ाने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि गन्ने के साथ में आप कौन सी फसल लगा के आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ जाए। और इस वीडियो में यह भी कवर करने वाला हूं कि गन्ने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिसकी गन्ने की फसल में रोग बीमारी कम से कम आए और आपका मोटा मुनाफा हो। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं पाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नीचे नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो सारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं गन्ने की कुछ वेराइटियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पेल्स स्मोक, एक वेराइटी है उसके बारे में, जिसके पत्ते गहरे बैंगनी रंग के होते हैं और धूप में ज्यादा समय तक रहने पर ये पत्ते काले पड़ जाते हैं। ये वैरायटी 8 फीट लंबाई तक बढ़ती है। यूएसडीए जोन 8 के ऊपरी छोर तक कठोर होती है, यानी ये वैरायटी नीचे जड़ के जमीन के स्तर से लेके 8 फुट ऊपर तक बिल्कुल कठोर, मोटी, मजबूत होती है। ये अन्य वैरायटियों की तुलना में अधिक कठोर पाई जाती है, जिससे इसमें शर्करा यानी मिठास और वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार बहुत ज्यादा मिलती है आपको। इसी श्रेणी में दूसरे नंबर पे जो वैरायटी है वो है रेड कैंडी स्ट्रॉप के नाम से। इसके तने के आधार पर लाल धारियां होती हैं। 4 से 6 फुट ये लंबी बढ़ती है, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी रहती है दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा, और ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है। अगर इसे बसंत ऋतु में लगाया जाता है तो ये पतझड़ में कटाई के लिए तैयार हो जाती है, और इसका जो तना होता है काफी मजबूत, ठोस होता है, और इसमें मिठास की मात्रा काफी हद तक ज्यादा होती है और क्वालिटी बहुत बेस्ट रहती है। तीसरी वैरायटी है हिलो बुद्ध। ये दुर्लभ द्विरंगी किस्म है। ये वैरायटी के 2 रंग होते हैं, जिसके नोट्स बैरल के आकार के होते हैं, जिन पे मैरून और चूने के हरे धारियां होती हैं। ये वैरायटी का गन्ने को खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, रस की मात्रा भी काफी होती है और पैदावार के नजरिए से काफी बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। जानते हैं गन्ने की बिजाई और बीज का चुनाव करने के बारे में। तो गन्ने को आमतौर पर बीज के डिब्बे का उपयोग करके लगाया जाता है, लेकिन आप अपने खुद के बीज के डिब्बे बनाने के लिए तने की कटिंग का उपयोग करके भी पौधे को फैला सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी जटिल नहीं होती है। कटिंग लेने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसके आधार पे आप कटिंग तैयार कर सकते हैं और नए पौधे लगा सकते हैं। एक जीवाणु रहित बागवानी काटने वाले यंत्र से एक स्वस्थ तने को 4 से 6 इंच का टुकड़ा लेना है आपको, जिसके तने के ऊपरी भाग में कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। अब कार्बनडाजिम मैंकोजिब नाम के फंजीसाइड का घोल तैयार कर लेना है। उस घोल में इस कटिंग को कुछ देर के लिए डुबो के रखना है। उसके बाद में कटिंग को जमीन में गहराई पर रोप देना है। ध्यान रखें कि तने का 2 इंच से ज्यादा हिस्सा मिट्टी के ऊपर ना दिखना चाहिए। वैकल्पिक रूप से कटिंग को मिट्टी में छेदते रूप से दबा देना। आमतौर पर गांठों पर अंकुरण निकलने और जड़ें बनने में लगभग 2 सप्ताह का भी समय लग जाता है। गन्ने की फसल में सिंचाई के बारे में। गन्ने की फसल लगातार नमी में पनपती है, लेकिन गीली नम मिट्टी या फिर अधिक पानी को सहन नहीं कर पाती है। प्रचुर वर्षा के अभाव में गन्ने को प्रति सप्ताह 1 से 2 इंच पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर आप फसल पक के तैयार हो गई है, उसको काटने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय पे आपको पानी कम कर देना चाहिए। थोड़ी सूखी परिस्थितियां विकास को तो धीमा कर देती हैं, लेकिन डंठल के निचले हिस्से में शर्करा उत्पन्नता को बढ़ा देती हैं, यानी आपकी चीनी की मिठास को, चीनी की मात्रा को बढ़ा देती है। तापमान और आर्द्रता की बात करें तो गन्ना गर्म आर्द्र मौसम में पनपता है। इसके लिए इष्टतम तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है और सापेक्षित आर्द्रता कम से कम 50% होनी ही चाहिए। यह शून्य से नीचे के तापमान को सहन नहीं कर सकता है। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान में विकास इसका रुक जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, टेम्परेचर क्या रहता है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। अब अपन उर्वरक की बात करें तो खाद्य फसल के रूप में उगाए जाने पर गन्ना एक भारी पोषक तत्व वाला फसल है। यह गर्मियों में इसके अधिकतम विकास
काल के दौरान इसे सप्ताह में एक बार उच्च नाइट्रोजन वाला उर्वरक दिया जाना चाहिए, यानी एनपीके की ऐसी ग्रेड का चुनाव करना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, सप्ताह में एक बार कम से कम। गन्ने के पौधे को स्वस्थ रहने के लिए, उसकी क्वालिटी बनाने के लिए, मिठास बनाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुछ प्रमुख न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटास की। इसके बाद में इनकी अपेक्षा कम मात्रा में जरूरत होती है मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन की। अगर इनकी पूर्ति आप करते हैं तो आपकी पौध एकदम जबरदस्त होगी, पैदावार, क्वालिटी, मिठास और वजन बहुत शानदार रहने वाला है। इनकी कमी आपको नहीं छोड़नी है। गन्ने की मिट्टी का पीएच होना चाहिए 6 से 6.5। अगर इससे कम या फिर ज्यादा होता है तो आपकी पैदावार डायरेक्ट बहुत कम हो जाएगी और उसमें रोग बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा आ जाए, जिससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। गन्ने की बहुत जबरदस्त बम्पर पैदावार बढ़ाने के लिए गाय का गोबर शुरुआत में अच्छा सड़ा हुआ डालें बुवाई से पहले, और उसके बाद में एक प्लास्टिक का ड्रम ले लें या फिर सीमेंट की हौदी बनवा लें, उसमें गाय का गोबर और गौमूत्र का मिश्रण तैयार कर लें और उस बढ़िया बने हुए मिश्रण को आप 15 से 20 दिन में एक बार देते रहें पूरे फसल के जीवन चक्र में, तो आप देखोगे आपकी पैदावार जबरदस्त होगी, क्वालिटी बहुत जबरदस्त बनेगी। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं। गन्ने की बुवाई के बाद में उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा उग जाते हैं, तो उनको या तो निराई गुड़ाई करके खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उसके लिए आप एट्राजन नाम की दवाई जो आती है उसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करके आप खरपतवारों का खात्मा कर सकते हैं। गन्ने की बुवाई के समय की अगर बात करें तो गन्ने की बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। बसंत ऋतु में गन्ने की बुवाई फरवरी मार्च में भी की जा सकती है। गन्ने की बुवाई साल में 2 बार आप कर सकते हो। गन्ने को पूर्ण सूर्य प्रकाश वाली, जहां पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आए ऐसी जगह पे लगाते हैं तो पैदावार आपकी ज्यादा बढ़िया होती है। छैली जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहां पे छाया आती है। गन्ने को लगातार नमी रखनी चाहिए। गन्ने को गहरी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी की अच्छी तरह से निकास हो सके। इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी पैदावार बहुत बम्पर होने वाली। आप जानते हैं गन्ना में आने वाले कीट और रोगों की और उनकी रोकथाम की, तो गन्ने में सबसे ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है वो है गन्ना मिलीबग या मोट कैटरपिलर या फिर गन्ना बोरर जैसे कीट आते हैं। इनको मारने के लिए, खत्म करने के लिए CTPRL 5 ml और 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे कर दो तो इनका पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में सड़न रोग आता है, उसके लिए यहाँ पे एजॉक्सिस्टोविन प्लस टेबुकोनाजोल या फिर प्रोपिकोनाजोल प्लस डाइफेनाकोनाजोल 1 ml पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दें तो आपके गलन सड़न वाला रोग कंट्रोल हो जाता है। जमीन की बात करें तो इसमें दीमक या फिर गन्ना बीटल वाले कीट बहुत ज्यादा आते हैं, उनका कंट्रोल करने के लिए फिप्रोनिल 0.6% 2 किलो, CTPRL 0.4% 2 किलो, दोनों मिला के कॉम्बिनेशन करके आप पानी के साथ, सिंचाई के साथ में जड़ों वाले क्षेत्र में मिट्टी में मिला दें तो आपका ये दीमक का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। लगभग आपकी गन्ने की फसल पक के तैयार हो गई, कटिंग के लिए तैयार हो गई। उससे 15-20 दिन पहले पानी देना आपको बंद कर देना है और कोशिश करें कि गन्ने की कटिंग आपको जमीन के बराबर से करनी है, जमीन के नजदीक से करनी है और उन पौधों की ठूंठ को ढक दें ताकि ठंड के मौसम में उनको बचाया जा सके। जानते हैं गन्ने की फसल के साथ कौन सी अंतःवर्ती फसलों की बुवाई करें जिससे कि इनकम एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि गन्ने की कतारों के बीच खाली जगह ज्यादा होती है तथा इसी खाली स्थान में खरपतवार उग जाते हैं जिससे काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए इस खाली स्थान में कम समय में पक्के तैयार होने वाली फसलें उगा सकते हैं। जैसे कि सर्दियों का अगर आपने गन्ना तैयार किया है तो उसमें आप आलू, गेहूं या फिर लाही, तोरिया या फिर मसूर बो के पैदावार ले सकते हैं। या फिर बसंत ऋतु वाला गन्ना आपने लगा रखा है तो उसमें मूंग, उड़द वाली फसल आप लगा के एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फसलों की कम समय में पक्के और तेजी से बढ़ने वाली वैरायटियों का ही चुनाव करके तैयार करें, क्योंकि जो कम समय में तैयार हो जाएं और आपकी इनकम बढ़ा दें। ये गन्ने की फसल के लिए प्रमुख जानकारी और सावधानियां थी जिनको आप अगर अपनाते हो तो आपकी गन्ने की फसल स्वस्थ रहेगी, रोग और कीटों का प्रकोप कम होगा, आपकी पैदावार, मिठास, क्वालिटी बहुत बेस्ट बनने वाली है, पैदावार उचित होने वाली है। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है जिसको हम इस वीडियो कवर नहीं कर पाए तो नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, हम बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान भी बताएंगे।